दोस्तों कैसे आप लोग। आज की वीडियो में आपको डीटीएच कार्ड के अंदर सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताऊंगा। ये जो कार्ड्स होते हैं वो 80% केस में इनके अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाने की वजह से ये डेड पड़ जाते हैं। बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है जिनमें अलग अलग तरीके से आपको सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताया है। जैसे कि मैंने सेट टॉप बॉक्स टू कार्ड के द्वारा भी आपको बताया हुआ है कि आप एक सेट टॉप बॉक्स को एज ए प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं और इस पोर्ट के द्वारा कनेक्टिविटी देके आप पुराने किसी भी सेट टॉप बॉक्स को ऑन कंडीशन में जो हो उसके द्वारा एक दूसरे कार्ड में आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। एक ये तरीका मैंने बताया हुआ है और एक दूसरा तरीका जो मेमोरी ऐसी है इसको प्रोग्राम करने का मैंने तरीका बताया हुआ। जो इधर पे मेमोरी ऐसी होती है उसको एक छोटे से प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम करने का तरीका बताया है। और भी एक आधे और तरीके होते हैं तो आज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। ये अपने पास कोई भी सेट टॉप बॉक्स का एक कार्ड है जिनके अंदर मेमोरी ऐसी को नहीं निकाल के भी हम इनके अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर करने के लिए जो डिवाइस की जरूरत पड़ती है ये है वो RS-232 USB टू RS-232 इसको बोला जाता है पोर्ट। और इसको हम कंप्यूटर के साथ में अटैच करते हैं, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि वैसे सभी प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ती है। सिर्फ सेट टॉप बॉक्स से अगर आप कार्ड के अंदर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मेमोरी है इसी को प्रोग्राम करना हो नंबर 1। नंबर 2, आप डायरेक्ट कार्ड को बिना मेमोरी ऐसी खोले ही प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं और इसके अंदर एक सीडी मिलती है जिससे इसका ड्राइवर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं USB टू RS-232। और इसके साथ में एक छोटा सा डिवाइस लगता है। ये वाला डिवाइस होता है USB टू RS-232 और ये होता है RS-232 टू TTL। आप अपने जो CS-341 प्रोग्रामर है उसको भी एज ए TTL यूज कर सकते हैं। तो उसको भी एज ए TTL आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगेगा अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ से एक वायर कनेक्ट होगी जो कि इस तरीके की आप वायर बनाएंगे जिसमें बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ से एक वायर उठेगी यहीं पे बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं VCC, RX, TX, ग्राउंड। इस तरीके से मैं इसको अटैच कर रहा हूँ VCC, RX, TX एंड ग्राउंड। बिल्कुल सेम जिस कार्ड के अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी है। और हाँ, इस कार्ड का हम प्रोग्राम भी उठा सकते हैं। अभी आपको बता दूंगा कैसे। तो ये देखिए इसके पीछे देखिए ये पॉइंट ग्राउंड का होता है, यानी कि LNB पोर्ट के जस्ट बगल वाला पॉइंट ग्राउंड का होता है। तो ग्राउंड में यहाँ पर हमने रखी है ब्लैक कलर की वायर। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर की वायर को ग्राउंड के साथ में अटैच तरीके से कर देंगे, यानी उस साइड को। ठीक है, ध्यान से देखते हुए। तो ये हो गया अपना काम। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करेंगे और इसके लोडर को हम ओपन करेंगे, साथ में इसको पावर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं डिस्प्ले भी कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें डिस्प्ले भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको पावर देने के लिए ये देखिए इस तरीके का मेरे पास सप्लाई है, DC सप्लाई। तो यहाँ से 3 वोल्ट और ग्राउंड को मैंने उठाया है। वैसे मैं 3 वोल्ट और ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। बस ये 3 वोल्ट से ऑन हो जाता है, मतलब 3.3 से ही ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी ही प्रोसेस मुझे करनी है। ये लगाना है कंप्यूटर के अंदर और इसको हमने जब वहाँ पर प्रोग्रामिंग होगी तभी पावर इसको देना है। ऐसे अभी जब इसको प्रोग्रामिंग जब वो रिक्वेस्ट करेगा वहाँ से तो इसको पावर तब जाकर देनी है। यहाँ पर 12 वोल्ट तब जाके ऑन होगा। आप इसको पावर देने के लिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट का कोई बैटरी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको किसी तरीके से आपने ऑन करना रहेगा तो 3.3 से ऑन हो जाता है। इसके ये पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर के अंदर। तो ये पूरा मैंने सेटअप तैयार कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैंने इसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है ये केबल को। अब इसको हमने प्लग करना है कब, जब वहां से रिक्वेस्ट, मतलब वो बोलेगा कि प्लग करने को। अभी दिखाऊंगा, पहले वैसे दिखा देता हूँ बिना। देखिए लाइट यहाँ पे जल जाएगी जब मैं इसको प्लग करूंगा। अभी अनप्लग कर लेता हूँ। तो जैसे मैं प्लग करता हूँ अभी तो अपना ये
कार्ड ऑन होगा, क्योंकि कार्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड बिल्कुल फ्रेश है। सिर्फ आपको तरीका मैं बताऊंगा इससे कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो ये कार्ड कुछ देर बाद ऑन हो जाएगा, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कार्ड अपना बिल्कुल सही कंडीशन में है। इसमें ऐसे एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से निकाला जाता है और वो सेव करके फिर सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से डाल सकते हैं, वो प्रोसेस में बताऊंगा। तो इसको मैं पहले अनप्लग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका लोडर है। लोडर को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, HTB अपग्रेडेड वर्जन 4.0.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, अपग्रेड टाइप, और एक सेकेंड, अपग्रेड मोड, नॉर्मल मोड, और इसको हमने इसका मतलब वो लेना हमने आ, इसके अंदर जो डाटा है उसको निकालना है। तो डाटा डंप में जाएंगे, उसके बाद सीरियल पोर्ट COM1। तो ये चेक करने के लिए आप कंप्यूटर को के सेटिंग्स में जाएंगे, देखें ये COM1 में लगा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ये मैनेज में चले गया मैं, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, डाटा केबल लगा हुआ रहना चाहिए, USB सीरियल पोर्ट COM1 लिखा रहा, तो वो ठीक है, ठीक है। तो फिर से मैं उसी पेज में आ गया हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, पहले इसके अंदर जो डाटा है उसको निकालना है। डाटा डंप में जाऊँगा और COM1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और नॉर्मल ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। चलिए, अब डंप फाइल हमने कहाँ पर सेव करनी है, तो चलिए यहीं पे मैं सेव कर लेता हूँ, और किस नाम से मुझे यहाँ पर करनी है वो नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए, नाम मैं लिखता हूँ इसको AB, चलिए AAA एंड QQ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम से। अब इसको मैं करूँगा सेव। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पे। अब ये देखिए चेक सीरियल पोर्ट। अब ये तभी ये आगे बढ़ेगा जब मैं इसको पावर दूंगा। देखो, पावर दूंगा, अब देखिए कलेक्ट STB इंफॉर्मेशन, और ये स्टार्ट हो गया है। साथ में ये देखिए DUMP करके इसमें लिखा आ रहा है, एमनी DUP करके आ रहा है, यानी कि डंप, इसकी जो फाइल है वो सेव हो रही है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ आएगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चल रही है। तो इसको होने में लगभग 1 मिनट करीब करीब लग जाता है, और 512-13 KB के आसपास की ये फाइल बनती है इसकी। तो ये देखिए, ये लोडर आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएगा, बाकी आप इंटरनेट इसका वर्जन वगैरह देख लीजिएगा। 3329 अली 3329, इसके अंदर जो चिप लगी हुई अली 3329 है, ठीक है। तो अली 3329 HTB अपग्रेडर वर्जन 4.0.2 करके करना। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये डंप, हमारा जो डंप फाइल था वो आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, अपना काम हो चुका है। अब मैं इसमें फाइल चढ़ाऊंगा। चलिए, इस एप्लीकेशन को फिर से मैं चालू करता हूँ। अब मैं इसमें फाइल चढ़ाऊंगा। आपको फाइल निकालने का तरीका तो बता दिया, किसी अच्छे कार्ड से आप फाइल निकाल लीजिएगा। अब इसमें फाइल चढ़ानी है मैंने कि वो फाइल मैंने सेव कर ली एक सही वाली। अब हम क्या करेंगे, कभी भी खराब कार्ड आता है तो इस तरीके से ब्राउज जाएंगे, और वो जो फाइल मुझे चढ़ानी है मैं ढूंढता हूँ पहले उसे किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। इस फाइल को मुझे चढ़ाना है, 512 KB की है। ओपन करूंगा तो ये फाइल जो मैंने चढ़ानी है वो ये है। अब मैं क्या करूंगा, वो फाइल में क्या क्या मुझे रखना है, मतलब मुझे लोगो ही लोगो सिर्फ कॉपी करना है, या कॉमन डाटा करना है, बूट लोडर करना है, तो मुझे ऑल सब कुछ यहाँ पे इसका रखना है। तो बाकी कॉमन पे ही रखूंगा, अपग्रेड पे जाऊंगा,
अब डाटा डंप पे नहीं जाना, अपग्रेड करना है इसे। तो नेक्स्ट पे चलूंगा और इसको हम देखिए ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एक बार कनेक्ट करने के लिए आपको ऑफ करके ऑन करना होता है, बाकी एक बार कनेक्ट हो गया तो बिना डिस्कनेक्ट किए आप बिना टूल को हटाए फिर सारा काम इसमें कर सकते हैं। बट अगर नेक्स्ट अगर कार्ड को अपने करना रहेगा तो नेक्स्ट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको उसको पावर को डिस्कनेक्ट करना होता है, फिर कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये 100% हो गया प्रोसेस। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। अब बर्निंग हो रही है, इसको छोड़ेंगे नहीं, होने देंगे। देखिए बर्निंग हो गई है और यहाँ पर अभी ऑफ होगा फिर ऑन होगा ये। ठीक है, तो वहाँ जो है ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है कार्ड। अभी मेरे पास बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जिनमें मैंने सॉफ्टवेयर करना है, 30 से 40 कार्ड है। ये तो अभी ऐसे रखे हुए छांट के मैंने। और भी बहुत सारे कार्ड है जिनमें मैंने सॉफ्टवेयर करना है जो डेड कंडीशन में है। तो पहला काम में रहेगा मैंने उनमें सॉफ्टवेयर करने का, फटाफट से सॉफ्टवेयर करूंगा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जो बर्निंग के बाद ये प्रोसेस रुक गई थी ना, इसमें फिनिश करने से अच्छा है कि आप एक काम कर लेना। ये देखो अब फटाफट क्या करना है, आप हर कार्ड के अंदर इस तरीके से फ्लैश कर सकते हो। तो अभी देखो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें इस तरीके से ये देखो फटाफट से मैं इसकी जो है इसको प्लग करता हूँ। डिस्प्ले आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डिस्प्ले के भी काम हो ही जाता है। आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसमें 25 देखिए चैनल नंबर है। अभी थोड़ी देर में चैनल नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं इसको अपग्रेड करूंगा। तो वहां पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट चलूंगा और इसको देखिए ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिस्कनेक्ट करूंगा फिर कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ देखिए हो गया, प्रोसेस स्टार्ट होगी। सपोज कभी सॉफ्टवेयर नहीं लेता है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इसके अंदर हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम है या इसका जो मेमोरी एसी है वो ख़राब है। तो ऐसे केस में आप मेमोरी एसी को चेक कीजिए, चेंज कीजिए। और याद रखना ये जो लोडर है ये 3329 वाले चिप के लिए है, जो 3329 करके लिखा हुआ था इन चिप के लिए। ठीक है, तो 3328 का लगा आता है, सभी के लोडर अलग अलग होते हैं। तो जो लोडर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 3329 के लिए है। बाकी इसको रखते हैं, बर्निंग स्टार्ट होगी, बर्निंग हो गई कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट करने, अगर अगला कार्ड करना है तो नेक्स्ट करना रहेगा। तो अब इसको फिनिश कर देंगे बाद में। तो उसमें अभी देखिए स्टार्टिंग में अभी क्या था, लगभग 25वां मेरे ख्याल से चैनल चल रहा था। तो इसमें अपग्रेड करने के बाद अभी 44वां चैनल आ गया। और जो लोगो पे रहेगा तो वही लोगो इनमें भी आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फटाफट मुझे करना रहेगा ये। इसमें क्या फायदा मिलता है कि ईपी रूम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि मेमोरी ऐसी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट करते रहो। हाँ, अगर किसी केस में सॉफ्टवेयर नहीं डल पा रहा है तो फिर हम इसको इसके मेमोरी को निकालेंगे। तो मैनुअली उस पर करेंगे, CS 341 जो प्रोग्रामर होता है उसमें डाल के करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू।